लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। दीपक और विक्की दोनों 24 तारीख को कलकत्ता से आ रहे थे लोग उनके शादी करने के लिए। आप लोग अपने लड़का को डांटिए साजिए, लोग ऐसा करना गलत है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी छपरा के मुबारकपुर में हूँ, मुबारकपुर के कोरर टोला में हूँ और ये सबसे पहली बार आप खबर देख रहे हैं लाइव न्यूज पर। आपको एक ब्रेकिंग खबर दिखा रहा हूँ कि जो 2 तारीख को जो घटना घटी थी मुबारकपुर में, वो 2 तारीख की घटना की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, वास्तविकता क्या है, किस किस घर को तोड़ा गया, ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तीसरा घर है। ये जो विजय आप कभी देखे नहीं होंगे, ये उमेश यादव का घर है जो कलकत्ता में रहते हैं और इनके घर को भी पुलिस के द्वारा तोड़ा गया है। इनका भी नाम उस केस में आ गया है। कैसे आया, क्यों आया, मेरे साथ एक बच्चे जुड़ रही है, कजन ब्रदर है, उससे बात करने के जा रहे हैं। उमेश यादव के 2 बेटा था, विक्की और क्या नाम था दूसरा का, दीपक यादव और विक्की यादव। और दीपक और विक्की यादव का भी नाम केस में आ गया है, शायद उमेश यादव का भी नाम केस में आ गया है। और वो लोग 24 तारीख को आते हैं और 26 को यहाँ चलते। क्या हुआ था दीपक और विक्की? देखिए, दीपक और विक्की दोनों 24 तारीख को कलकत्ता से आ रहे थे लोग उनके शादी करने के लिए। देखा देखी करना था लोग, तो इसीलिए आ रहे थे लोग। आ रहे थे तो उधर रास्ते में घेर कर किया, पैसा छीनताई किया, उसके बाद मार मार में कपार पर आ रहे थे उसी समय में। जी। ठीक है। फिर यहाँ पे आए लोग तो सब पब्लिक जो था इन लोगों से बोले, लोग पड़ोसी लोग हैं ना, सबसे बोला तो सब लोग बोले कि ठीक है हम बात करेंगे उन लोगों से। फिर सब लोग वहाँ मिलकर गए, लोग पंचायती हुआ शायद, तो बोले लोग कि ऐसा करना गलत है, रास्ते में कोई भी आएगा। पंचायती कब हुआ? पंचायती उसी नहीं अगले दिन शायद अगले हुआ। दिन। हाँ, ठीक है। उसके बाद वहीं बोलकर बस आए लोग कि आप लोग अपने लड़का को डांटिए साजिए, लोग ऐसा करना गलत है। उसके बाद क्या हुआ, मुखिया के साथ बात किया हो लोग कि आप मतलब मुखिया हैं तो आपको बोलना चाहिए ना, समझाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते, बस ये लोग आए घर। उसके बाद ये लोग सरस्वती पूजा के अगले दिन निकल गए लोग। इन लोगों से केस करने के लिए बोला लोग कि आप केस कर दो वरना फंसाएगा लोग। तो ये बोले कि हमको यहाँ पे रहना थोड़े ना है, हम इस सब में फंसना नहीं चाहते, हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें यहाँ रहना तो है नहीं। उसके बाद ये लोग चले गए लोग। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें पूरा पता नहीं है। नहीं हुआ। फिर जब हुआ तो जिसमें विक्की, दोनों भाई जो है, दोनों भाई भी घायल हुआ था। हाँ, उस दिन घायल हुआ, दोनों का सर फट गया था। दोनों का सर फट गया था। दोनों का सर फटा था। फिर यहाँ पे आँख पे चोट लगा था, ज्यादा लगा था शायद। अच्छा, ये जो मारने पीटने वाले थे वो उधर मुबारकपुर से, वो सब लड़का कौन सब था? उन लोगों का नाम तो हम नहीं जानते। नहीं, लड़का नहीं पता है। शायद यहाँ लोग भी थे, हम नाम तो नहीं जानते, उन नाम लोग नहीं का नाम जानते। पहचानते भी नहीं है जी। अच्छा, ये पंचायती हो रही थी क्या ईंट के भट्टा पर? क्या शायद, हाँ ईंट के भट्टा पर हो रहा था? कोई सी करके कोई जिनका है उनके यहाँ भट्टा पर हो रहा था। जी। तो जब ये 2 तारीख को जो घटना घटी, 2 तारीख को वहाँ मुर्गी फार्म में, ये उससे पहले ये दोनों चले गए थे? जी, पहले ही निकल गए थे लोग। सरस्वती पूजा का अगले दिन शायद रात 26 को रात ही में उसी दिन निकल गया लोग। तो उस दिन निकल गए थे, फिर पुलिस इनके ऊपर कुर्की जब्ती क्यों? पता नहीं ये कैसे फंसाया गया है, हम तो जानते भी नहीं है। लोग रहता ही नहीं तो कैसे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कार्रवाई करने से पहले जांच पड़ताल अच्छा से करिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करिए। ये गलत है, ऐसे किसी को नहीं फंसा सकते। क्योंकि मारपीट हुआ तो ये भी घायल हुआ, वो भी घायल हुआ, दोनों एक दूसरे का दोषी है। जी दोनों दोषी है। जी उस दिन का मतलब कि जिस दिन भी घटना 24 तारीख को जी, दोनों दोषी है ना, दोनों। लेकिन उन लोगों ने पहले मारा पीटा, तो कोई मारेगा तो कोई अपने बचाव के लिए तो मारेगा ही, कोई छोड़ेगा तो नहीं। तो ऐसे हाथापाई हो गए। इन लोगों का तो दोनों का सर फट गया था। किसी तरह वहाँ से निकल कर ये लोग आए और उसके बाद ये लोग चले गए। फिर उसके बाद वहाँ पे मारपीट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? 2 तारीख जी 2 तारीख को हुआ। तो उसमें ये लोग थे भी नहीं है, तो पहले ही निकल गए थे लोग। तो इन लोगों को फंसाया क्यों गए? इनका घर तोड़ दिया गया, गलत है ना। इसके लिए जांच के विषय है। आपको बता दें, एक स्पष्ट कर देते हैं, क्लियर तुम फ्रेम में रहना। आंटी थोड़ा आप आइए ना, इधर आइए ना। हाँ। तो आपको एक स्पष्ट कर दे कि ये उमेश यादव का घर है। ये अभी तक मीडिया में नहीं आ रहा है। उमेश यादव के घर को भी पुलिस तो 2 दिन के लिए सिर्फ आते हैं यहाँ पे घर पर बच्चे को शादी करने के लिए, और 2 तारीख की घटना से पहले ही वो कलकत्ता चले जाते हैं। लेकिन 2 तारीख को जो घटना घटती है उसी केस में, शायद अभी हम पुलिस से कंफर्म नहीं, उसी केस में दोनों इनके ऊपर कुर्की जब्ती होता है और कुर्की जब्ती करके इनके घर को तोड़ा जाता है। और शायद अरेस्ट वारंट नहीं होने के कारण, अरेस्ट नहीं होने के कारण कुर्की जब्ती करे। कैसा था दोनों लड़का? बहुत अच्छा लड़का है सब, दोनों अच्छा हाँ। केस मारपीट में रहा होगा वो? ना मारपीट में ना रहा हंस लड़का उ ना रहा हंस। 2 तारीख की घटना उसमें नहीं था ना, उचल गइल बालो, सरस्वती पूजा के उचल गइल बालो। उ राते में कि बिहान भइला, हमर तो गोड़ टूट रहल बाटे, तो हम रहनी घर में, लेकिन उचल गइल बालो पूरा एजा नहीं खेलू। ओकरा बादे ही मारामारी भइल बा। ऊपर गाड़ी लेके आए रहे, गाड़ी लेके चल गए लोग। कहा जे केस कह दलो, तारा लोग मरले बालो। तो इना कैलन सा केसवा कह दिल रहता ना आवड़ी, ये सब नहीं होता है, शायद नहीं होता। लेकिन अब गलती ये हमने के थी बा जे मैंने केस ना कैलन। लेकिन ये बताइए कि जैसे कि घटना घटने के बाद 2 तारीख जो घटना घटा, तो छीन छाड़ उसके बाद लोग धमकी भी दे रहे थे क्या? वो लोग अब तो भी सब हमने के नहीं। लोग यहाँ आए भी थे क्या? ना, यहाँ नहीं आए थे। ना।
मतलब 2 तारीख को जो घटना, सॉरी 24 तारीख को जो मार्चशीट हुआ वही होकर रह गया और 26 तारीख को लोग निकल गए। हाँ हाँ, उ लोग चल गइल बालो। एक बाद एने से मारामारी नहीं खे, अब उहे ओने कौड़ी अपन कोइले बालो मुखिया के द्वार पर जाके। मुखिया के द्वार पर जाके। हाँ मुखिया को जो 2 तारीख को घटना घटी। हाँ हाँ, लेकिन ये लोग 26 को निकल गए थे। चलिए अब हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल। नंदलाल। क्या हुआ था, कैसे ये दोनों लड़का दोषी है? दोषी तो नहीं है, नहीं। इन लोगों को फंसाया गया है। हाँ, ये लोग तो झगड़ा के दिन चला गया था, झगड़ा दिन चला गया था। 2 दिन पहले चला गया है। वो तो 26 को निकल गया है इधर से। वो आएगा तो अपना प्रूफ लेकर आएगा ना। अच्छा, लेकिन इस गांव से 2 आदमी और अरेस्ट हुआ है। हैं? 2 आदमी और अरेस्ट हुआ है इस गांव से? हाँ? नहीं, इस गांव से नहीं हुआ है नहीं। या कहीं और आसपास से? हाँ, उधर से हुआ है लो। उधर से अरेस्ट हुआ हाँ, है, लेकिन इस गांव से कोई अरेस्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ है। मुखिया का भाई अरेस्ट हुआ है, दूसरा। हाँ, दूसरा मुखिया भाई अरेस्ट हुआ है। हाँ। मतलब ये लोग ये जो है ये निर्दोष फंस गए हैं। हाँ, इन लोगों को फंसाया गया है जानबूझ के उस झगड़ा के लेकर के। उस झगड़ा को 2 तारीख वाले झगड़ा के लेकर हाँ, फंसाया गया है। हाँ, जातिगत मूव दे करके, जो जातिगत मूव है। अच्छा, जातिगत मूवमेंट बना दिया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप तो पुराने आदमी हैं, विजय यादव और उधर से जो लड़का सब राहुल है और विक्की है, इन लोग का कोई अपना झगड़ा झंझट था क्या? बहुत इलेक्शन के टाइम से झगड़ा है। इलेक्शन के टाइम में झगड़ा, उसी को उधर से कौन खड़ा होता है इलेक्शन में? वो इलेक्शन से राहुल सिंह खड़ा होते हैं। राहुल सिंह कौन, जो मरा है सो? नहीं नहीं, वो राहुल नहीं, दूसरा राहुल। दूसरा राहुल है। उन लोग का पटदार है, हाँ, पड़ोसी है, पटीदारों नहीं है। पड़ोसी सब है। हाँ उस इलेक्शन से विजय यादव से उसे दोनों के बीच में हाँ हाँ हाँ, चला था। इसी के लेकर के झंझट था। और उसके पिता को भी मार दिया लोग। किसके पिता को? विजय यादव को। हाँ और शायद उसके भाई को भी। हाँ, वो पहले उसका भाई तो। लेकिन विजय यादव के पिता को मारो तो ऐसा तो नहीं कि वही लोग है, कोई और कोई मारा होगा, उसका भरपाई वो लोग परिवार को अजय बताइए, उस तरह से पिटना भी तो जरूरी नहीं था ना, वो कितना क्रूरता से। जिसके ऊपर गोली चली वो कौन मरेगा? गोली कौन चलाया किसकी पर? ये उसी में का गद्दार नाम का लड़का था जो गोली चलाया था। एक मिनट, गदर नाम का लड़का गोली चलाया है? हाँ। विजय यादव पर? हाँ, ये बात सही है। हाँ, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, लेकिन हमको ये भी सुनने मिला कि गदर नहीं है। ना, गदर था। गदर था? हाँ, गदरे के साथ में तीनों गया। क्या क्या बोले? हम लोग भी सुने थे कि गदर जो था वो पहले गोली चला, उसके बाद ये लोग वही पकड़ भाग लिए गया। लोग, उसके बाद वो भाग गया, शायद वो पकड़ में नहीं वो भाग आया। गया। ये लड़का लोग जो अंदर थे लोग पकड़ में आ गए लोग। उसके बाद मतलब जो हम सुने हैं वही बताए, हम देखे तो नहीं ठीक, कोई बात है। नहीं। तो वही कोई भी बोल रहा है कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे तो नहीं किसी को। तो यही सब हुआ है वहाँ पे। बाकी क्या हुआ है वहाँ पे पूछताछ करना होगा आपको, हम तो नहीं पूरे कंफर्म नहीं। सुनने में आया कि गदर सिंह भी आया था और वो गोली चलाया था। उसने गोली चलाया था जी। और उस दिन के मारपीट में वो गद्दर भी था और भी कोई था लोग। विक्की को मारने में ये लोग भी था। ये लोग भी था जी हाँ, उसमें जो विक्की है उसमें का उसका भी? जी, उस दिन जो झगड़ा हुआ था ना 24 तारीख मुबारकपुर वो भी था। जी, उस दिन दोनों थे लोग, वो लोग। हाँ जी जी, वो गैंग है, बहुत सारा लड़का लोग जुट गया, लोग इन लोगों को मारने लगा लो, लोग। पकड़ लो, फिर पब्लिक लोग शायद बचा कर वहाँ से इन लोगों को निकाला कि ये लोग बाहरी हैं, कोडर वाले हैं, इन लोग का इसमें कोई हाथ नहीं है। ऐसे वो लोग छीन छान करता है लोग। अब ये तो हम सुने हैं, बस जानते नहीं। हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता तब ना हम कुछ बताते जी, बस इतना हम जानते हैं छीन छान लोग करते थे। जी। वो लोग छीन छान करते थे, लोग मारपीट करते थे लोग। अब क्यों करते थे, कैसे करता है, अब ये तो हम नहीं जानते। बस हम इतना जानते हैं ये लोग को गलत फंसाया गया। ये लोग इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं, इतना तो जानते हैं, पड़ोसी है ना, इस सब में बिल्कुल नहीं। कभी भी ये लोग मारपीट तो किया ही नहीं ये है। लोग साल में कितने बार आते थे यहाँ पे? साल कभी कभार 1-2 बार आ गए, नहीं तो 2-4 साल पे ऐसे लोग आते हैं। लोग जल्दी नहीं आते हैं लोग। सिर्फ वो 24 तारीख को झगड़ा झंझट हुआ, उसका परिणाम इन लोगों को जी जी जी, उसी और बस 24 में ये भी घायल हुए थे और वो भी घायल हुए थे, दोनों घायल हुए थे। दोनों घायल हुए थे लोग। तो ये सच्चाई आपको देखने को मिला। मैं आपको एक दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि जो घर को तोड़ा गया था कुर्की जब्ती के थ्रू, यही घर है उमेश यादव का। उमेश यादव का घर है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है। वो बेचारा कलकत्ता में रहते हैं, वहाँ पर रोजी रोटी कमाते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। और अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई गेट उट भी नहीं लगा हुआ। ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, 2 व्यक्ति का गवाह में नाम दिया हुआ है। और जब ये नोटिस बोर्ड तब निकला, कुर्की तब निकला जब ये अपने आप को सरेंडर नहीं किए। सरेंडर नहीं किए कि मतलब है कि ये इनको भी उस केस में इन्वॉल्व किया गया और सरेंडर नहीं कर। आप देख सकते हैं ये सब घर को उनको तोड़, गेट उठ है नहीं, लेकिन दीवार वाल को तोड़ करके पुलिस का जो एक फॉर्मेलिटी होती है कुर्की जब्ती का, उस कुर्की जब्ती को इन्होंने पूरा किया और कुर्की जब्ती करके पुलिस यहाँ से निकली। और 26 तारीख के ये लोग निकल चुके थे, जैसा कि इनके पड़ोस के लोग कह रहे हैं। जब 26 तारीख के लोग यहाँ से निकल गए तो 2 फरवरी को ये कैसे संभव हो सकता है कि उस घटना में रहे होंगे। पुलिस की तहकीकात की बात है, पुलिस के नज़रिए से भी जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों
उमेश यादव के घर को भी निशाना बनाएगा कुर्की जब्ती के लिए। त्वरित कार्रवाई की गई, मामला बहुत तूल पकड़ लिया था, जातीय रंग दिया जा रहा था, पुलिस के ऊपर प्रेशर था और उस प्रेशर को कम करने के लिए विजय यादव के साथ, विजय यादव तो दोषी है, विजय यादव दोषी होने के कारण उनका कुर्की जब्ती किया गया, लेकिन विजय यादव के साथ साथ मुबारकपुर के कोर्रर के रहने वाले जो कलकत्ता में रह करके रोजी रोटी से अपना घर परिवार चलाते हैं, उस व्यक्ति जो 2 दिन के लिए आता है, उस व्यक्ति का भी घर कुर्की जब्ती किया था और दोनों बेटा और बाप को अरेस्ट वारंट उस पर निकला हुआ है, उन पर केस में फंस गए हैं। मैं शंभू कुमार का नाम है, राजेश के साथ द लाइव न्यूज। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।